नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे बेमित्रा की, जहां खो खो और कबड्डी के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही बताएंगे कैसे मार्केट में स्टॉल लगाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक, और फिर बताएंगे कि कहां सेना भर्ती मामले को लेकर फर्जी दस्तावेजों की जांच करने पहुंची सीबीआई टीम। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमित्रा से है, जहां जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक स्वामी विवेकानंद स्टेडियम बेमित्रा में आयोजित खेल में 18 साल से कम आयु वर्ग महिला खो खो और 40 वर्ष से अधिक पुरुष वर्ग कबड्डी में विकासखंड साजा का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्राम केशतरा के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनके विजेता बनने पर जनपद पंचायत अध्यक्ष साजा दिनेश वर्मा, सीईओ मैडम ग्राम पंचायत केशतरा की सरपंच मथीराज श्री कुलदीप पटेल ने बधाई देते हुए संभाग स्तरीय खेल में चयन होने के ग्राम का नाम रोशन कर गौरवान्वित करने पर शुभकामनाएं दी। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है। गरियाबंद में होने वाले प्रत्येक शुक्रवार बाजार में धान मंडी के बगल में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पहल चलाई जा रही है। गरियाबंद ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा कीटनाशक, उर्वरक, केचुआ और जैविक खाद, धान, सब्जी और बीज, कोदो और कुटकी, रागी और ज्वार का आटा, पौष्टिक व्यंजन, हस्तशिल्प का उत्पाद, सतुआ, गरम मसाला समेत कई चीजें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण समाज सदा से ही वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका सरल, शांत, सामाजिक, आर्थिक जीवन प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इस संबंध में सब्जेक्ट एक्सपर्ट रोहित कुमार सोनवानी ने भी काफी सारी जानकारी दी है। चावल खरीदे हैं क्योंकि आजकल के बच्चे ये सब चीज़ भी जाते तो अपने खाने के भी नाम से खरीदे गए हैं। और चलो कुछ ये बताना है कि अपन लोग क्या ये चावल खाने से क्या क्या शुगर उगर में काम आते हैं, इसलिए ये चावल खरीदे। कितना लगा, कितना लिए? 35 रुपये। कितना? 500 ग्राम का। कहाँ के हो आप? सूरा दिनेश कुमार यादव। जो ये स्टॉल लगा है ये गरियाबंद ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि किसानों के द्वारा गठन किया गया है और ये पूर्ण रूप से किसानों के द्वारा ही संचालित हो रहा है। इसमें जो प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, जो दिखा रहे हैं लोगों को, कोदो, कुटकी और मढ़िया, इसका जो फसल जो पुराने समय में बहुत पहले से इसको करते आ रहे हैं, जो कि जैसे कोदो की बात करें तो शुगर फ्री है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। शुगर के पेशेंट इसको यूज़ करते हैं तो उपयोग करते हैं खाने में, तो शुगर का लेवल बैलेंस होकर रहता है। हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो गांव में इसकी हम खेती भी कराते हैं और उसके बाजार में बाजारीकरण के ऊपर भी ये गरियाबंद ट्राइबल फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से करते हैं। और इसका जैसे मुरमुरा है, चावल है, जैसे छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है ही, है ना, तो उसका भी हम यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। और मुरमुरा जो दिख रहा है इसका हम HRDP परियोजना के अंतर्गत 3 मुरमुरा मशीन यहाँ पे प्रदान किया गया है 3 गाँव में, काजलसरा, डोंगरी गाँव, अन्य गाँव में। तो उसमें से मुरमुरा निकाल के महिला स्व सहायता समूह को मशीन दिया गया है, वो लोग मुरमुरा निकालते हैं। उसके बाद उसका हम बाजारीकरण करने के लिए गरियाबंद ट्राइबल फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से बाजार में उसको उतारते हैं, जिससे समूह को भी फायदा होता है और किसानों का जो ये कंपनी है उसको भी फायदा होता है। यह स्टॉल कहाँ पे लगाया जा रहा है? अभी यह स्टॉल पहला है गरियाबंद में। आगे चल के जितने मार्केट प्लेस होंगे, जो मार्केट जैसे मालगांव हो गया, सुहागपुर हो गया, बेनपुरा हो गया, इस तरह अलग अलग गाँव में भी लगाया जाएगा। और इसके बाद फिर अन्य ब्लॉकों में भी स्टॉल लगाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित सोनवानी है। क्या पद में हो? मैं जो न्यूज़ संस्था है उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच करने सीबीआई पहुंची। 2016 में कानपुर सेना भर्ती में फर्जी निवास प्रमाण पत्र हमीरपुर तहसील से जारी किए गए थे। 34 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। लेखपाल, प्रधान और सभासदों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। 2 दिन के लिए सीबीआई ने डेरा डाल रखा है। मुख्यालय के मौदहा डेम गेस्ट हाउस में ये पूरी पूछताछ चल रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर की राट रोड पर 3 दिन के अंदर 2 बड़े हादसे हुए, वो भी एक ही जगह पर। बीती रात शुक्रवार को जलालपुर से राट जा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट गया, जिससे मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर में कोई और सवार नहीं था। एसएचओ ओम प्रकाश यादव मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन की सहायता से शव को बाहर निकाला है। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त ड्राइवर काफी मात्रा में अल्कोहल भी ले चुका था। भैया ये कैसी घटना हो गई है, थोड़ा विवरण बताइए। ये जलालपुर से ट्रैक्टर आ रहा था, खाली ट्रैक्टर था और काफ़ी स्पीड में था। ये आगे जाके अनियंत्रित हो गया है गोहली और ममना के बीचों बीच, जिसके कारण ये पलट गया। ये देखा है, जब इसको निकाला है तो उसके जो है मुँह से बदबू आ रही थी दारू की, काफ़ी मात्रा में अल्कोहल लिए था, अनियंत्रित हो गया इनका ट्रैक्टर, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। सूचना कैसे मिली तुम लोगों को? सूचना कुछ लोग आ रहे थे, वहाँ सूचना मिली, मौके पे पहुँचे, फिर तत्काल पुलिस भी मौके पे पहुँच गई थी। क्या हुआ है? मौके मौत हो गई है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम जो है राजा राम मृतक का नाम है। कहाँ का निवासी है? ये राट का निवासी है। क्या पीएम हो रहा है? हाँ, पीएम के लिए जो है पंचनामा भर दिया गया है इसका। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। सहारा हॉस्पिटल को चोरों ने निशाना बनाया। मेडिकल कॉलेज का लॉकर तोड़कर बैग किया पार। लाखों रुपए की चोरी बताई जा रही है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर के मालगांव छुई खदान की है, जहां खुदाई के दौरान एक हादसा हो गया। छुई मिट्टी धसकने से 6 ग्रामीणों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। शुक्रवार की ये घटना है। 9 लोगों के द्वारा सुरंग बनाकर छुई निकाल रहे थे, तब अचानक से यह हादसा हो गया, जिसमें 9 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में सभी मजदूरों को एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया है। प्रत्येक मृतक परिवार के जो आश्रित हैं, मुखिया हैं, उनको 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि शासन की ओर से निर्धारित मापदंड के अनुसार दी जाएगी। और घायल उनका इलाज वगैरह जो भी है वो कराएंगे और जो भी नियमानुसार होगा उनको भी नियमानुसार सहायता दी जाएगी। चूई निकलने के हिसाब से विगत 1 दिन से उन्होंने एक सुरंग टाइप को बनाकर उसमें अपना घरेलू उपयोग के लिए चूई वगैरह निकल रहे थे। उसमें मिट्टी धसकने से आज एक एक्सीडेंटली 6 लोग उसमें दब गए थे। उसके अलावा 3 लोग और थे, टोटल 9 लोग दब गए थे। उसमें 5 लोग ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गए थे। बाकी एक हॉस्पिटल में ले जाने के समय उनका मृत्यु हुआ। बाकी 3 घायल का स्थिति अभी ठीक, उनका इलाज डिमरापाल मेडिकल हॉस्पिटल में रवाना की गई। प्राथमिक उपचार मालगांव मेडिकल सेंटर में की गई। अभी उनकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर और सामान्य है। बाकी जो 6 मृतक का भी पोस्टमार्टम का कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और अन्य जो प्रक्रिया, राहत प्रक्रिया और उनके परिवार को जो सहायता हो रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़। टीपी नगर थाना क्षेत्र ज्वाला नगर इलाके में तेंदुए की एंट्री से दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात ज्वाला नगर की सड़कों पर तेंदुआ नजर आया है। कुछ लोगों ने तेंदुए की गतिविधियों को अपने मोबाइल कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां विदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च पटल में नाम दर्ज कराने वाले खातिलिब्द पत्रकार विंध्य की धरती में जन्मे मधुकर द्विवेदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जवाराज पैलेस में भारतीय लोकतंत्र में आंचलिक पत्रकारिता विषय पर तृतीय पत्रकार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार, साहित्यकार और रक्षा विशेषज्ञ मेजर सरस त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। संगोष्ठी का शुभारंभ मंचासीन विद्वानों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इसके बाद तराई अंचल के पत्रकार साथियों ने मंचासीन विद्वानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद क्रांतिकारी पत्रकार सचिन, जनपद सदस्य प्रबल पांडे, भाजपा नेता सोनल शर्मा, कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे समेत कई पत्रकार उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
समस्तीपुर हसनपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों का हौसला बुलंद हो गया है। शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने हसनपुर बाजार के सहारा इंडिया परिसर स्थित जोगी फल गद्दी के स्टाफ को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डाली है। वहीं बगल के 2 सोना चांदी दुकान में डकैती का प्रयास किया, जहां सफल नहीं हो सका। डकैती की घटना को लेकर दुकानदारों में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि डकैतों ने 2 दिसंबर की देर रात थाना क्षेत्र के हसनपुर बाजार निवासी जोगी सा के फल गद्दी से लगभग 50,000 रुपए नगद लूट लिए थे। बगल की रत्न प्रिया ज्वेलर्स और दुर्गा ज्वेलर्स में डकैती की घटना की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहे। मौके पर थाना अध्यक्ष निशा भारती सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं और छानबीन में जुट गए हैं। ये बताइए, रात में क्या घटना हुई थी आपके? रात में सोए हुए थे, आया जगाया, जगे उसके बाद जो है सो हमको उठने नहीं दिया, फिर बोला सो जाओ। मेरा हाथ पांव दोनों भट्ट करके सुता दिया और पीछे करके हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया, ऊपर से कंबल से ढक दिया। उसके बाद अंदर चला गया। अंदर में जो लड़का 3 गो था उसका भी हाथ पांव पूरा बांध दिया, मुंह उसका भी कंबल से ढक दिया। उसके बाद जो है सो अपना 10-15 मिनट वो लोग रुका। उस टाइम सेठ जी का फ़ोन आ रहा है, बार बार गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी देखो, लेकिन हम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। वही सेठ जी का हम लोग का फ़ोन भी जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद फ़ोन रिसीव करके हमारे कान में सटाया, बोलता है बात करो। सेठ जी बोल रहे हैं मुंशी जी गाड़ी आ रहा है जाओ। हम बोल रहे हैं ठीक है, जी सर, जी सर, जी सर बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले। वो लोग जो है सो फिर अपना काम करके, बार बार फ़ोन आ रहा था, वो लोग 10-15 मिनट लगभग रुका। वो लोग 8-10 का संख्या में था, फिर वो लोग निकल गया। हम लोग चेहरा नहीं देख पाए। 2 को देखे, एक नाटा लगा, एक कुर्ता पैजामा में था, एक पेंट शर्ट में था। एक का हाथ में जो मेरे साथ था 2 बार 2 जापट मारा हमको। कितने की संपत्ति की लगभग चोरी हुई? संपत्ति कैश 75,000 का लमसम कैश लिया। उसके बाद CCTV कैमरा का जो सिस्टम था, सारा सिस्टम जो है सो तोड़ फोड़ के लेके चल गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत राय। कहाँ घर हुआ? मेरा घर छौनी गांव का नाम है, शिवाजी नगर प्रखंड पड़ता है। यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ हम मुंशी का काम करते हैं, स्टाफ का। जी बताइए, क्या घटना हुई थी आपके साथ रात? हुजूर 4 आदमी आया था, 4-5 आदमी था। वो एकाएक आए और मुंह उघाड़ दिए, दोनों पिस्तौल सटाकर कनपट्टी में, कहा कि मादर चौथ हल्ला करोगे तो मार देंगे। उसके बाद उठाकर नीचा लाया, नीचा से नीचे लेकर हमको वहाँ सुदन बाबू का चौकी पर दोनों नाती को सुला दिए। हाथ अपना चादर और गमछा से हाथ गोर बांध दिए, मुंह में बांध दिए। बांधने के बाद जो है खंडा से तोप दिए मुंह कान, और तोप के कहा मादर चौथ सूगाएगा तो मार देंगे। हम लोग चुपचाप पड़े हुए थे। जिनके दुकान में चोरी थी? चोरी तो हुआ जोगी का, पहले जो है प्रशांत जी का। क्या नाम हुआ आपका? उपिंदर शाह। कहाँ घर हुआ आपका? हसनपुर बाजार है, इसी जगह। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।